अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज जो खबर शेयर करने जा रहा हूं बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी दिलचस्प भी है, बड़ी हैरानकुन भी है और बड़ी तशवीशनाक भी है। और इसमें आपको मेरे महबूब लाडले कायद नवाज शरीफ साहब की ताकत का, उनकी मजबूरी का, उनकी हैसियत का और उनकी पोजीशन का अंदाजा भी हो जाएगा। आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो इस वक्त किस हालत में है। इस हवाले से डिटेल से बताऊंगा और आपको बताऊंगा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, खातून रहनुमा है। और उनको जनाब कौन सी डील्स ऑफर की गई और उन्होंने क्या जवाब दिया, मामला कहां तक पहुंचा है, और यह भी आपको बताऊंगा। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और खातून रहनुमा है, उनको जेल से कल रिहा कर दिया गया है। और वो भी एक बड़ी खुशाइंद स्टोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, स्पेशली एक अच्छी खबर है, एक रिहाई मिली है। तो ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं दावे से कहता हूं कि आप ये खबर सुन के हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया, गिरफ्तार हुई और फिर रिहाई के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया। ऑफिशियली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा क्लेम करती हैं, इमरान खान साहब के लिए बोलती भी हैं। और जब उन्होंने पीटीआई छोड़ी थी तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला था। जब दोबारा वो पीटीआई के लिए बोलने लगी तो फिर जनाब वो जेर अताब आ गई, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जनाब फिर कल उनको रिहा कर दिया गया है। और मैं बात कर रहा हूं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज कबल मुसर्रत जमशेद चीमा की जमानत मंजूर की थी, जिसके बाद कल उन्हें रिहा कर दिया गया और मुसर्रत जमशेद चीमा की रिहाई के बाद वो अपने खावंद जमशेद चीमा के हमरा घर रवाना हो गई। और आपको बताता चलूं, मुसर्रत जमशेद चीमा को 1 माह कबल मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था और अब रिहा कर दिया गया है। ये तो रिहाई हो गई, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अभी तक रिहा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी रहनुमा है, यूथ एक्टिविस्ट है और वो भी जेल में कैद थी और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ ही कैद थी। उन्होंने एक हालिया पॉडकास्ट किया है पब्लिक न्यूज डिजिटल पे और उसमें उन्होंने बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि जेल में कैद के दौरान पीटीआई रहनुमाओं को रिहाई के बदले मुख्तलिफ ऑफर्स आती रही और लेकिन उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी मुख्तलिफ ऑफर्स आती रही, कई ऑफर्स आई। जो आखिरी ऑफर थी वो बड़ी हैरानकुन थी। वो ऑफर ये थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा नवाज शरीफ की जीत को तस्लीम कर लें और इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरखास्त वापस लें तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन यास्मीन राशिद ने यह ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के मौके पर कागजाती नामजदगी जमा कराने पर भी उन्हें यानी यास्मीन राशिद और आलिया हमजा को डराया धमकाया गया। उन्हें कहा गया कि इलेक्शन लड़ने की सूरत में मुश्किलात में इजाफा होगा और आपको बताता चलूं इजाफा हुआ भी सही। अब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा नवाज शरीफ साहब को क्यों कबूल करें उनकी जीत को, और क्या ताल्लुक है, क्या वजह है, एक सीट के लिए यानी जेल में रखा हुआ है। अब कहानी सुनिएगा। नवाज शरीफ साहब आए 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान। उन्हें कहा गया आपको वजीर आजम बनाया जाएगा, लेकिन वो अपनी सीट भी नहीं निकाल सके। जब नहीं निकाल सके तो यहां पे एक बनी है गेम, एक स्ट्रेटेजी बनी है। जबरदस्ती उनको उनकी सीट NA 130 जितवा दी गई। उससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से यह ऐलान किया था और चैलेंज किया था कि नवाज शरीफ साहब लाहौर के जिस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी। और उन्होंने लड़ा मुकाबले में और फॉर्म
5 के मुताबिक वो हल्का जीती भी सही, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में सबसे ज्यादा कोई हल्का एक्सपोज हुआ है तो वो NA-130 हुआ है, नवाज शरीफ साहब वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। हमने खुद वहां की फुटेजेस देखी, बड़े हंगामे हुए, बड़ा कुछ हुआ, सारी चीजें मौजूद हैं, सारे सबूत मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, फिर वहां पर पतन की रिपोर्ट आई, सर्वे रिपोर्ट, कुछ और रिपोर्ट्स आई, उन्होंने जनाब बड़े वाजे तौर पर दिखाया कि नवाज शरीफ साहब यहां पे से मुबैना तौर पर हारे हुए हैं। फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे शो किए चंद लम्हों के लिए, उनमें भी नवाज शरीफ साहब हारे हुए और उनमें टेम्परिंग साफ नजर आ रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया, क्यों? नवाज शरीफ साहब को किया जा रहा है ब्लैकमेल थ्रू आउट। इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब पर NA-130 की तलवार लटक रही है। किसी भी वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फैसला आ जाए, किसी भी वक्त किसी अदालत से, कभी भी, साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, और वो ये बता दे कि नवाज शरीफ साहब इस हलके से हारे हुए हैं तो सोचिए, नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात होने के दावेदार और उसके लीडर, उसके कायद, वो अपनी सीट हार गए हैं। जब ये दुनिया को पता चलेगा तो फिर इनका क्या बनेगा, फिर इनका क्या हाल होगा, क्या इनकी पोजीशन होगी, क्या इमेज होगा। जब ये पता चलेगा टेक्निकली, ऑफिशियली और प्रूव होगा लीगली कि नवाज शरीफ साहब ये सीट हारे हुए हैं। अब नवाज शरीफ साहब के साथ कमिटमेंट है, नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करवाई गई है कि भाई आपका ये जो भांडा है ये नहीं फूटेगा, इसको हम कवर देंगे। अब ये कवर किसी भी वक्त जो है अनकवर हो सकता है, इसलिए पक्का काम करने के लिए डॉक्टर साहिबा को कहा गया, डॉक्टर साहिबा से कहा गया कि भाई आप इसे विड्रॉ कर लें, आप तस्लीम कर लें कि जी नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं, हम आपको रिहा कर देंगे, लेकिन आप लड़ती रहेंगी तो भाई फिर इसी तरह से आप जेल में रहेंगी और फिर आसाब की जंग है, जब तक आपका आसाब साथ देते हैं आप ये लड़ती रहें। तो बहरहाल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा डटी हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जिस जाविये से मैं देख रहा हूं, जो चीज मैं देख रहा हूं, अभी मरियम नवाज साहिबा लंदन में बैठ के कह रही थी जी मैंने सर्वेस करवाए हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो राइज कर रही है और पीटीआई का फॉल है, पीटीआई डिक्लाइन कर रही है। अब ये अनवील्ड और अनऑफिशियल और पता नहीं किस टाइप का, इसको क्या नाम दो, ये कौन सा सर्वे है, या फिर इसको हवाई सर्वे कहा जाए, खलाई सर्वे कहा जाए, कौन सा सर्वे कहा जाए, इमेजिनरी कह ले, हाँ ये हो सकता है इमेजिनरी सर्वे हो, जबकि हकीकी जो जमीनी हकायक है ना वो पत्तन की रिपोर्ट में वाजे हो चुके हैं, वो NA-130 के फॉर्म 45 में वाजे हो चुके हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने लगाया था फिर हटा लिया। तो मुझे इस पे हैरत होती है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, आइन कहाँ है, कानून कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, ह्यूमन राइट्स कहाँ है, रूल ऑफ लॉ कहाँ है इसी के खिलाफ आज इमरान खान लड़ रहा है और इसी के खिलाफ लड़ते लड़ते वो इस नहज पर पहुंच गया है, सोबतें बर्दाश्त कर रहा है कि चलो मैं बर्दाश्त कर लूं, किसी और को ये सब ना बर्दाश्त करना पड़े। दोस्तों चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।